परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वह है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार में हम 3 पुरस्कारों को देखेंगे। कौन कौन सा होगा? पद्म भूषण होगा, पद्म विभूषण होगा और पद्म श्री होगा। ठीक है, तो इन पुरस्कारों को हम लोगों को इसमें से 2 को, किसको? पद्म विभूषण और पद्म श्री, और कुछ चुनिंदा जो भी नामी चरित्र हैं उनको भी हमें बहुत अच्छे से कंठस्थ करके जाना है। ओके, तो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा कि पद्म विभूषण किन किन को दिया गया। ठीक है, हम अगर बात कर लें 2026 के पद्म पुरस्कारों की, तो ये 131 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है? 131 लोगों को दिया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये 5, 13 और 113, कितने? 5, 13 और 113। तो मैं बता दूं 131 में 5 कितने हैं? पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है और 113 पद्म श्री हैं। ओके, और आपको पता होगा इन सभी पुरस्कारों की शुरुआत 1954 से की गई थी। ओके, कब से की गई थी? शुरुआत कब से की गई थी? कब से की गई थी? शुरुआत 1954 से की गई थी। भारत रत्न की भी की गई थी। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। ओके, मैं आज आपको बताने वाला हूं पद्म विभूषण। इसकी पद्म विभूषण की जानकारी देने वाला हूं 2026 में। करंट के बेसिस पे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए मैं इनको लेकर आया। ठीक है, तो यहां देखेंगे कि पद्म विभूषण 2026 में 5 लोगों को दिया गया है। कितने हस्तियों को दिया गया है? 5 सबसे बड़ी हस्तियों को दिया गया है पद्म विभूषण। ओके, पद्म विभूषण मैं देखता हूं कि श्री धर्मेंद्र सिंह देओल, जिनका अभी हाल ही में देहांत हुआ, ठीक है, स्वर्गवास हुआ, तो श्री धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में आपको कैसे पूछेगा कि श्री धर्मेंद्र सिंह देओल को, आप फिलहाल ये क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे और ये पूछेगा भी नहीं। ठीक है, तो श्री धर्मेंद्र सिंह देओल को किस क्षेत्र में, ऐसे पूछ सकता है कि किस क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है, तो कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है। और ये पूछ सकता है कि ये कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र। कहाँ के? महाराष्ट्र। और ये पूछ सकता है मरणोपरांत, कहाँ? मरणोपरांत दिया गया। ओके, ये हो गए कला, यानी कि कला के क्षेत्र में। ओके, फिल्म क्षेत्र में अगर आप पूछा जाए कि ही मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो ही मैन के नाम से किन्हें? धर्मेंद्र सिंह देओल को जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है? ही मैन के नाम से धर्मेंद्र सिंह देओल को जाना जाता है। और इनकी फिल्में थी जो बहुत ही फेमस रही, कौन सी? शोले थी। कौन सी? शोले। ओके, आगे हम बात करते हैं कि श्री केटी थॉमस, श्री केटी थॉमस, श्री केटी थॉमस, ये सार्वजनिक मामले हैं। किसके हैं? सार्वजनिक मामलों में इन्हें दिया गया है पद्म विभूषण। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? केरल के। कहाँ के रहने वाले हैं? केरल के। और मैं आपको बता दूं कि जो केटी थॉमस थे, कौन थे? केटी थॉमस थे, ये सार्वजनिक मामले में किसमें? जुडिशरी से जुड़े हुए हैं। किससे? जुडिशरी से जुड़े हुए हैं। हाई कोर्ट के कौन रहे थे? न्यायाधीश रह चुके हैं। ओके, अब बात कर लेता हूं मैं डॉक्टर एन राजन। कौन? डॉक्टर एन राजम जो थे कला के क्षेत्र में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी उत्तर प्रदेश का एग्जाम देगा, ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम देगा, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है डॉक्टर एन राजम। कौन? डॉक्टर एन राजम जो है कला के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और अगर मैं आपको बता दूं, ये किसके हैं? वायलिन। किसके? वायलिन। किसके? वायलिन बजाते हैं। क्या बजाते हैं? वायलिन बजाते हैं। क्या बजाते हैं? वायलिन बजाते हैं। आपको याद रखना है डॉक्टर एन राजनम कला के हैं, कला के क्षेत्र में है। संगीत यानी शास्त्रीय संगीत में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और ये कला के क्षेत्र में है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ये वायलिन बजाते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब मैं बात कर लूं श्री पी नारायण। किसके? श्री पी नारायण की। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया। किसके? प्रेस के क्षेत्र में दिया गया। साहित्य और शिक्षा को इन्होंने बढ़ावा दिया। पूछेगा कि ये इसका क्षेत्र पूछेगा। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये कहाँ के रहने वाले हैं? केरल के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? केरल के रहने वाले हैं। ठीक है,
अब मैं बात कर लेता हूं श्री बी एस अच्युतानंदन। कौन? श्री बी एस अच्युतानंदन सार्वजनिक मामले किसके हैं? ये पब्लिक अफेयर के हैं। किसके हैं? पब्लिक अफेयर से संबंधित हैं। आपसे पूछा जाएगा कि किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। कौन? श्री बी एस अच्युतानंदन। तो सार्वजनिक मामले कौन से? पब्लिक अफेयर आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? पब्लिक अफेयर। अगर ये पूछता है किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो केरल। किससे? केरल। और पूछा जाए कि मरणोपरांत दिया गया है, वैसे तो मरणोपरांत दिया गया है। कैसे दिया गया है? मरणोपरांत दिया गया है। और आपसे पूछा जाए ये क्या क्या करते थे? ये कहा के केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। कौन थे? पूर्व मुख्यमंत्री थे। कौन थे? पूर्व मुख्यमंत्री थे। ओके, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूं जो जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत ही ध्यान से आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि श्री रंगनाथन श्री माधवन रंगनाथन को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में आप मुझे जवाब देंगे। ठीक है, एक्टर माधवन रंगनाथन को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, जय हिंद, जय भारत।